हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? हम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसमें हमने झारखंड का इतिहास का दो टॉपिक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। एक तो मुंडा शासन व्यवस्था जिससे एक प्रश्न पूछा जाएगा, नागवंशी शासन व्यवस्था जिससे एक प्रश्न पूछा जाएगा, और आज करेंगे पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था जिससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। और हर प्रश्न का मूल्य 2-2 अंक का है। सो यू शुड नो दिस दिस चैप्टर्स आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, एंड दिस वीडियो जो होगा वो इंग्लिश में होगा, मतलब आप हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। सो लेट अस स्टार्ट इट। लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप लोग को शेयर मैं स्क्रीन करता हूँ। ओके ओके। सो हमारा एम क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। मैं कौन हूँ? मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आई स्टडीड इन ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद and also worked in IIT Delhi for a year, and then I also worked in JNU for a year. Okay, so basically I am a computer science student guy जो डेटा एनालिसिस पे काम करता हूँ, बट मेरे को ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का भी बहुत शौक है। इस पे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर आपको पसंद आता है प्लीज आप फीडबैक भी दें। फीडबैक इज बहुत इंपॉर्टेंट। इससे मैं इसमें मेरे वीडियो में क्या प्रॉब्लम है ये मेरे को पता चलेगा। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा होगा मेरे लिए, उतना अच्छा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज मैं ये बोला कि दिस वीडियो इज ऑन इंग्लिश, ताकि दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दोनों को फायदा हो। बेसिकली आई एम मोर कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी फायदा हो। लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले पहाड़ा पंचायत सिस्टम। पहाड़ा पंचायत सिस्टम जो है, एक्चुअली ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ये पढ़ा पंचायत सिस्टम है। ओके, अगर आप देखें तो ये किस ट्राइब से रिलेटेड है? ऑल द पंचायत सिस्टम इन झारखंड किसी ना किसी ट्राइब से रिलेटेड है। जैसे हमने देखा मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा ट्राइब से व्यवस्था है, नागवंशी शासन व्यवस्था नागवंशी ट्राइब से रिलेटेड है। तो पहाड़ा पंचायत किससे रिलेटेड है? इज ये ओरांव पीपुल से रिलेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ओरांव पीपुल। तो थोड़ा सा ओरांव के बारे में हमें जानना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट। ये है ओरांव पीपुल, आप देख सकते हैं ओरांव पीपल। और ये मोस्टली कंसंट्रेटेड है झारखंड में। झारखंड में भी ये छोटा नागपुर प्लेटू में कंसंट्रेटेड है। छोटा नागपुर प्लेटू का मतलब रांची के आसपास का एरिया। और ये उड़ीसा में भी मिलते हैं और छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं। थोड़े मोड़े मध्य प्रदेश में भी हैं, थोड़े मोड़े वेस्ट बंगाल में भी है, और कहा जाता है कि दे आल्सो लिव इन आउटसाइड इंडिया, बांग्लादेश में भी थोड़े मोड़े मिलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनका लैंग्वेज क्या है? जैसे वी स्पीक हिंदी, इंग्लिश, तो ये कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? तो ये लैंग्वेज बोलते हैं, उस लैंग्वेज को बोला जाता है कुरुक। ठीक है, कुरुक लैंग्वेज ये बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप देखें एक बहुत फैसिनेटिंग थिंग है कि बहुत सारे इंडियन जो गुयाना में है, त्रिनिदाद में है, सूरीनाम में है, ये बोला जाता है कि ये ओरांव ऑरिजिन के हैं। ठीक है, ये सारे इंडियन ओरांव ऑरिजिन के। बहुत फैसिनेटिंग थिंग है ये। थोड़े मोड़े चीज मैं और बताना चाहता हूँ जो उतना हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो। ओरांव एक्चुअली देखा जाए तो डिफरेंट क्लेन में डिवाइड किया गया है, और हर क्लेन का डिवीजन जो क्लेन में किया गया है ओरांव को, उसको तीन एक्चुअली उनका डिवीजन होता है पक्षियों के नाम पे, बर्ड के नाम पे, फिश के नाम पे, मछली के नाम पे, और एनिमल और डिफरेंट प्लांट के नाम पे। ठीक है, आपने ये सुना होगा बहुत लोगों का टाइटल, जैसे ये टाइटल होता है करकेत्ता। ठीक है, ऐसा भी टाइटल होता है करकेत्ता। तो करकेत्ता का मतलब क्या होता है? एक्चुअली स्पैरो। ठीक है, जैसे आपने नाग टाइटल देखा होगा, नाग का मतलब क्या होता है? कोबरा। कोबरा मतलब कोबरा सांप, आपको पता ही होगा।
जैसे आपने ये भी टाइटल देखा होगा, कच्छप टाइटल देखा होगा। कच्छप का मतलब है टॉर्टोइज, ठीक है। आपने ये एक टाइटल देखा होगा, एक्का टाइटल देखा होगा। एक्का टाइटल का मतलब है टॉर्टोइज। आपने ये देखा होगा धान टाइटल देखा होगा, उसका मतलब है पैडी, ठीक है। पैडी मतलब धान, मतलब वो राइस का जो धान होता है। आपने ये देखा चिद्रा, चिद्रा, चिद्रा मीन्स स्क्विरल। तो दे इनका जो टाइटल है क्लेन है, डिवाइड किया गया है बर्ड के नाम पे, फिश के नाम पे, एनिमल के नाम पे और डिफरेंट प्लांट के नाम पे, बिकॉज दे आर वेरी मच इन्वॉल्व विद द नेचर। नेचर के साथ बहुत इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनका डिवीजन जो डिफरेंट डिफरेंट क्लेन है, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड, फिश, एनिमल और प्लांट के नाम पे किया गया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं पंचायत शासन व्यवस्था पे, ठीक है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन और शासन व्यवस्था क्या है। तो पहले तो हमें जानना होगा ओरांव विलेज को। ओरांव विलेज जो आप ये देख सकते हैं, एक टिपिकल विलेज है, उनको उसको बोला जाता है परहा। इनका नाम परहा, इनका नाम होता है, ठीक है। तो एक विलेज है, उसमें हर विलेज में, हर ट्राइब में एक पुजारी होते हैं। तो इसके पुजारी को बोला जाता है पहान। याद रखिए, पहान का मतलब पुजारी, पुजारी, ठीक है। और इनका काम क्या होता है पुजारी का, कि जितने भी पूजा है ट्राइब में, जितने भी रिलीजियस सेरेमनी हो रहा है, जितना भी मैरिज, शादी हो रहा है, सब यही करवाता है पहान। तो पहान इज ए पुजारी ऑफ ओरांव ट्राइब, ठीक है। और एक बंदे होते हैं बैगा। बैगा जो है ना, ये पहान को हेल्प करते हैं। एक पिछले बार का जो क्वेश्चन था बैगा पे ही एक्चुअली था। पिछले बार इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, जैसे एक विलेज में एक पुजारी है, ये तो धार्मिक बंदा है, पर एक पॉलिटिकल बंदा भी होगा, ठीक है। तो वो अभी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल बंदे को मुंडा बोला जाता है, मुंडा, ठीक है। लेकिन देखिए, सॉरी, नॉट मुंडा, नहीं, महतो बोला जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल बंदे को महतो बोला जाता है, लेकिन वो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मुंडा नहीं, याद गलती से मैं बोल दिया, मुंडा तो ट्राइब है, महतो बोला जाता है। तो जब महतो नहीं था, उससे पहले सारा पॉलिटिकल काम बैगा करता था। तो यही क्वेश्चन इन्होंने पिछले बार पूछा था, ठीक है। ये पॉलिटिकल काम करता है, ये रिलीजियस काम नहीं करता है। हालांकि बैगा पहान को हेल्प करता है, ठीक है। हालांकि बैगा जो है पहान को हेल्प करता है रिलीजियस सेरेमनी में। तो ये आप याद रख सकते हैं, बैगा इज इंपॉर्टेंट। सो और कुछ कुछ और बंदे हैं जो हेल्प करते हैं पुजारी को, मतलब पहान को। एक होता है पानी भरवा। आप ये मतलब जो पानी भरता है, जो पहान को पानी देता है रिलीजियस सेरेमनी के लिए, ये लीजिए पानी, वो उनको उसको बोला जाता है पानी भरवा। एक होता है पुजर, जो पुजर है वो भी पहान का असिस्टेंट है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट दो तीन है, याद रखिए, पहान, पानी भरवा, पुजर, बैगा, चार चीज हो गया। यही सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, पहान जो ओरांव ट्राइब है, ओरांव ट्राइब है, वो एक्चुअली ट्राइब गांव में, देहात में रहते हैं, ठीक है। वहाँ वहाँ उतना एडुकेशन पहुंच नहीं पाया है ठीक से अभी भी। गवर्नमेंट हैज नॉट एबल टू गिव ए गुड एडुकेशन, स्कूल एंड कॉलेजेस। और अगर आप पहले जाएं तो अभी भी एडुकेशन बहुत वीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूथ यंग बंदे हैं आपके ऐसे लोग, उन्होंने इनफॉर्मल, मतलब ये इनफॉर्मल मतलब गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं है, इनफॉर्मल यूथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया, ठीक है। दिस इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। वहाँ पे और भी चीज करते हैं, जैसे पेंटिंग बनवाते हैं, ड्रामा, मतलब जो ओरांव ट्राइब के बच्चे हैं उनका विकास करते हैं, दे डेवलप, डिफरेंट डेवलपमेंट करते हैं, पढ़ाया जाता है, ड्रामा कराया जाता है, खेल कूद होता है। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंस्टीट्यूट बनाया, जिसको बोलते हैं धुमकरिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिए, धुमकरिया इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो है ना, ओरांव विलेज में रहते हैं, दे लिव इन द विलेज, ठीक है। विलेज में सब अपना काम करते हैं। और एक दिन कहीं ना कभी कॉमन मीटिंग प्लेस होता है, ठीक है, उसको अखाड़ा बोला जाता है, जहाँ पीपल मिलते हैं, डिस्कशन होता है, कोई भी डिस्प्यूट अगर हो गया, किसी में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो डिस्प्यूट को खत्म किया जाता है। तो इस चीज को अखाड़ा बोला जाता है, ठीक है। इन
आप, आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अखाड़ा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। ओके, महतो की मैं बात किया था। महतो जो है इज ए सेकुलर हेड। मतलब सेकुलर हेड का मतलब क्या है, ये पॉलिटिकल हेड है। मतलब ये इसमें बिलीव नहीं करता है महतो, मतलब रिलीजियस चीज पे ये काम नहीं करेगा। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक विलेज का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सोशल इशू पे काम करता है कि अगर सोशल इशू में कुछ हो गया, पॉलिटिक कोई प्रॉब्लम हो गई, नाली बनवाना है, ये बनवाना है, घर बनवाना है, किसी किसी को जमीन में डिस्प्यूट हो गया, तो ये महतो हेल्प करता है। अब विलेजर जो है ना, महतो को 3 साल के लिए इलेक्ट करते हैं, 3 साल के लिए। और विलेज का एक काउंसिल होता है, ठीक है, जैसे ग्राम, तो जैसे ट्राइब, ये ओरांव ट्राइब में हर विलेज का एक काउंसिल होता है। हर विलेज के काउंसिल में सारे बंदे होते हैं, ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत में हर गांव के सारे बंदे ग्राम पंचायत में होते हैं ना, तो विलेज काउंसिल में सारे बंदे ओरांव ट्राइब के रहते हैं, और उसका जो हेड होता है उसको महतो बोला जाता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महतो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार इन्होंने, हालांकि जब महतो नहीं हुआ करता था तब ये सारा काम बैगा करता था, याद रखिए, बैगा। ओके, अब हम पढ़ा काउंसिल की बात करते हैं। लुक, एक गांव है, एक गांव का हेड महतो है, दूसरा गांव है, दूसरे गांव का हेड महतो है, लेकिन ऐसे करके बहुत सारे गांव होते हैं इसके ओरांव ट्राइब के। तो क्या करते हैं, 5 गांव, किसी कहीं 7 गांव, कहीं 11 गांव, कहीं 21 गांव, कहीं 22 गांव मिल गया। सपोज 5 गांव एक जगह मिल गया और इन्होंने एक पढ़ा काउंसिल बनाया, ठीक है। तो 5 गांव मिलकर इन्होंने क्या बनाया, पढ़ा काउंसिल। कहीं कहीं 7 गांव मिलकर पढ़ा काउंसिल बनाते हैं, कहीं 11 गांव मिलकर पढ़ा काउंसिल बनाते हैं, कहीं 21 गांव मिलकर पढ़ा काउंसिल बनाया जाता है, कहीं 22 गांव मिलकर पढ़ा काउंसिल बनाया जाता है। और हर ईच विलेज का जो मेंबर है, विलेज मेंबर, वो काउंसिल का मेंबर होता है, ठीक है। अ, पढ़ा काउंसिल का मेंबर होता है। और ईच विलेज है जो विलेज काउंसिल, हर विलेज का एक विलेज काउंसिल होगा। मेंबर ऑफ विलेज काउंसिल एक्ट एज द मेंबर ऑफ पढ़ा काउंसिल, ठीक है। मैं पहले बताया कि एक विलेज में हर बंदे का एक विलेज काउंसिल होता है जिसका हेड होता है महतो, लेकिन वो सारे विलेज काउंसिल के जितने लोग हैं वो पढ़ा काउंसिल के भी मेंबर होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए, लेट्स सपोज, लेट मी ब्रिंग व्हाइट बोर्ड। ओके, इट्स नॉट कमिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप मान लीजिए, ये एक सपोज विलेज है, विलेज के सारे मेंबर एक काउंसिल में होंगे, ठीक है, सारे मेंबर। और दूसरे विलेज के भी सारे मेंबर काउंसिल होगा, विलेज काउंसिल। तो ये दोनों मिलके, या 5 विलेज के मेंबर मिलके एक नया काउंसिल बनाएंगे जिसको बुलाएगा पढ़ा काउंसिल। पढ़ा काउंसिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पढ़ा काउंसिल का मतलब, पढ़ा पंचायत का मेन एम क्या होता है कि डिस्प्यूट हो गया, कोई कुछ झगड़ा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ये पढ़ा काउंसिल 5 विलेज या 5-11 जहां जैसा पढ़ा काउंसिल है वहां मिलते हैं, सबका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन किया जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो पढ़ा काउंसिल को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया, एक हायर लेवल, एक मिडिल और एक लोअर, ठीक है। तो अगर कोई डिस्प्यूट लोअर और मिडिल वाले नहीं कर पाएंगे तो वो फिर हायर में जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोर्ट होता है लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही मतलब पहले यहाँ भी जो डिस्प्यूट आएगा लो पढ़ा काउंसिल में आएगा, फिर मिडिल में जाएगा, फिर हाई में जाएगा। और सबसे बड़ा बात है कि फीमेल आर अलाउड इन दिस, ऐसा नहीं है कि फीमेल इसमें अलाउड नहीं है। सो फीमेल आर अलाउड इन पढ़ा काउंसिल, याद रखिए। ओके, तो लोग पढ़ा काउंसिल में एक किंग होता है जिसको बोला जाता है पढ़ा राजा, और ये बहुत पावरफुल होता है। पढ़ा राजा इज ए पावरफुल किंग है, भाई ये किंग है, तो ये पढ़ा राजा बहुत पावरफुल है। और पढ़ा, अपार्ट फ्रॉम किंग, किंग के अलावा भी और भी मेंबर होते हैं। जैसे एक होता है प्राइम मिनिस्टर, उसको दीवान बोला जाता है, एक्चुअली दीवान को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, ठीक है। एक क्लर्क भी होते हैं छोटे छोटे काम करने के लिए, उसको पनरे बोला जाता है। और कोटवार होता है, सहाय, ये कोटवार होता है सुरक्षा देने के लिए, ठीक है। और रिमेनिंग विलेज आर कॉल्ड प्रजा, और जो और बाकी लोग जो बच गए उसको बोला जाता है प्रजा, ठीक है, प्रजा। रिमेनिंग विलेज आर कॉल्ड प्रजा, मतलब वो सारे मेंबर के सारे विलेज के, अगर पांच पांच विलेज से पढ़ा काउंसिल बना है तो पांचों विलेज के जो सारे मेंबर होंगे
उसको प्रजा बोला जाता है। एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक पनरे होगा, एक किंग होगा, और एक कोटवार भी होगा, ठीक है। ओके, राजा विलेज का, ऑब्वियसली राजा जो होगा उसका सबसे सोशल स्टेटस बहुत ऊपर होगा, क्योंकि वो हेडमैन है। वो वो अगर पढ़ा पंचायत का कोई मीटिंग होगा तो वो हेड है, वही बैठेगा, उसके बाद सब बैठेंगे। सो गाइज, दिस इज व्हाट इज अबाउट पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। पढ़ा शासन व्यवस्था में 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको कुरुक के बारे में याद रखना है, आपको क्लेन के बारे में याद रखना है, आपको पढ़ा के बारे में याद रखना है, औरांव विलेज के बारे में, पहान के बारे में याद रखना है। बाइगा क्या होता है, बाइगा का क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया है। पानी भरवा क्या होता है, पुजर क्या होता है, और अखाड़ा क्या होता है, धूमकरिया क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महतो, महतो का कौन है महतो, ठीक है। महतो और बैगा में क्या डिफरेंस है, महतो और पहान में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पढ़ा काउंसिल कितने विलेज से मिलकर बना होता है, कहीं 5 से, कहीं 7 से, कहीं 11 से, कहीं 21 से, कहीं 22 से, अलग अलग जगह अलग अलग है। और पढ़ा काउंसिल में कौन कौन मेंबर होते हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक दीवान होता है, एक क्लर्क होते हैं, क्लर्क को पनरे बोला जाता है, याद रखिए, क्लर्क ऑफ द विलेज को पनरे बोला जाता है। कोटवार जो होते हैं वो सिक्योरिटी देते हैं, और सारे मेंबर को प्रजा बोला जाता है। और इसमें फीमेल मतलब भी अलाउ होते हैं, और डिवाइडेड इन, और इसको हाई, मिडिल एंड लो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। So that's it for now, and let's stop sharing my screen, and I hope you are liking the video. Please do like, subscribe the video. If you'll not like and subscribe, I'll probably not stop making video itself. So do like it and do comment कि क्या 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 और कौन सा वीडियो मैं बनाऊं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड share my video. So bye guys, enjoy.